हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम है वजाद मेरा नाम है नदीम। और भाई साहब अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप एंजॉय करते रहे। तो भाई साहब F-35 F-16 अमेरिकन बॉम्बर इस टाइम भारत की धरती पर लैंड हो चुका है। जी दोनों पहुंच चुके। अबे तीनों क्या बोल रहे हो? बॉम्बर भी भिजवाया, F-16 भी, और भाई साहब साथ उसका क्या कहते हैं F-35 भी पहुंच चुका है, लैंड हो ये चुका क्या है भारत बना की हुआ धरती हो पे। इंडिया में? हो यार मतलब कि Su-57 कल आया और आज आ चुका है F-35। यार मैं तो हैरान रह गया हूँ। चलो हाँ, मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि भाई साहब ये कैसे हो गया है। हाँ ना, तो चलो वॉच करते हैं वजह करते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज से एरो इंडिया 2025 शुरू हो रहा है और इस एडिशन की सबसे बड़ी न्यूज है F-35 लाइटनिंग 2 और Su-57। जी हाँ, ये दोनों फाइटर जेट इस समय इंडिया आए हुए हैं और ये चीज आप सभी काफी अच्छे से समझते होंगे कि मार्केटिंग वहीं पर की जाती है जहां पर आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस होते हैं। इनिशियली कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि यूएस की तरफ से F-35 लाइटनिंग 2 को विड्रॉ कर लिया गया है और क्योंकि Su-57 भारत आ रहा है इस वजह से F-35 भारत नहीं आया। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी फुटेज देख सकते हैं और ये वायु की फुटेज है। Su-57 तो बैंगलोर के स्काईज में पिछले 2 दिनों से सॉटीज लगा रहा है, लेकिन F-35 लाइटनिंग 2 कल शाम को पहुंचा। यूएस के पैकेज में F-35 के साथ साथ F-16 भी आए हैं और अगर आप इन F-16 को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोडेड F-16 हैं। हालांकि चांसेस हैं कि ये मिसाइल सिस्टम्स इनर्ट हो। देखिए, आज सुबह भारतीय वायुसेना के चीफ LCA की एक सॉटी लगाते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर जितने भी फाइटर जेट मौजूद हैं उन सभी को लेकर उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। यानी कि F-35 लाइटनिंग 2 और Su-57 दोनों को लेकर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और मेकर्स की तरफ से इस तरीके के एफर्ट्स तभी लिए जाते हैं जब आपको लगता है कि आपके वेपन सिस्टम के एक्सपोर्ट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत के अपने खुद के प्रोग्राम डिले हुए हैं, चाहे वो इंजन को लेकर हो, डिसीजन मेकिंग को लेकर हो या SPV के लिए वेट करने को लेकर हो, इन सभी चीजों के चलते भारत के अपने खुद के प्रोग्राम डिले हुए हैं और भारतीय वायुसेना इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर भारतीय वायुसेना को बाहर से फाइटर जेट एक्वायर करने पड़ेंगे। जिस तरीके के थ्रेट्स आने वाले समय में बॉर्डर के दोनों तरफ भारत को मिलने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर भारत की तरफ से एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बाहर से एक्वायर किया जाता है तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं उसका वो सही उपयोग नहीं होगा। और जिस तरीके के थ्रेट्स भारतीय वायुसेना को झेलने हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से एक्वायर करना पड़ सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर अगर भारत के ऑप्शंस की बात की जाए तो यही दोनों फाइटर जेट भारत के ऑप्शंस हैं। हालांकि चीजें इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन अगर इसी कैटेगरी में ऑप्शंस की बात की जाए तो Su-57 और F-35 लाइटनिंग 2 ही भारतीय वायुसेना के पास में 5th जनरेशन कैटेगरी में ऑप्शंस हैं। कई बार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इन दोनों ही फाइटर जेट्स के अपने खुद के फायदे और स्पेसिफिक नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर F-35 लाइटनिंग 2 की बात की जाए तो पहले तो यूएस के साथ में बिना किसी स्ट्रिंग अटैच इस तरीके की डील मुश्किल है और अगर डिप्लोमेटिकली PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को नेविगेट कर भी पाते हैं तो टेक्निकली भी भारत को कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के लिए F-35 लाइटनिंग 2 के साथ में भारत को अपने सभी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए यूएस की हेल्प चाहिए होगी। और क्या यूएस भारत को अपने खुद के सिस्टम F-35 लाइटनिंग 2 में लगाने देगा? क्योंकि कम्युनिकेशन से लेकर डेटा लिंक तक हर कुछ भारत को बदलना पड़ेगा और इन सभी चेंजेस को लेकर भारत को काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इनफैक्ट इस एयरक्राफ्ट को जब एयर टू एयर रिफ्यूल किया जाता है तो बूम टाइप के रिफ्यूलर का प्रयोग किया जाता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन भारत के पास में जो रिफ्यूलर्स मौजूद है वहाँ पर प्रोब एंड ड्रोग मेथड का प्रयोग किया जाता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो इस समय भारतीय वायुसेना यूज करती है जहां पर रशियन फिलॉसफी का प्रयोग किया जाता है। और अगर अमेरिकन फाइटर जेट भारत अपने बेड़े में शामिल करेगा तो भारत को कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर Su-57 की बात की जाए तो इस फाइटर जेट के साथ में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका इंजन। देखिए, इनिशियली रशिया की तरफ से प्लान किया गया था कि इस फाइटर जेट को फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में AL-51 सीरीज के इंजन से पार किया जाएगा और अभी तक ये इंजन प्रोडक्शन में नहीं गए। हालांकि इस फाइटर जेट का फायदा ये है कि भारत काफी पहले से रशियन फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहा है और इसी वजह से एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ में इसका इंटीग्रेशन कंपैटिबली आसान होगा, फास्टर होगा और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। इसके अलावा रशिया के साथ में वेपन सिस्टम्स जब भारत खरीदता है तो उसके साथ में किसी भी तरीके की स्ट्रिंग अटैच नहीं होती है जैसा कि यूएस के साथ में होती है। ओवरऑल चीजें यहाँ पर बेहतर होती है अगर भारत के पास में अपना खुद का एक फाइटर जेट इस कैटेगरी में होता
लेकिन जिस तरीके से चीजें मूव हो रही हैं उसके हिसाब से साल 2030 से पहले भारतीय वायुसेना को अपना इस कैटेगरी में फाइटर जेट नहीं मिलेगा। ओवरऑल एरो इंडिया के दौरान जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन होगी उससे बेहतर समझ में आएगा कि दोनों देशों की तरफ से किस तरीके के ऑफर भारतीय वायुसेना को दिए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ये देखो यार क्या जय हिंद। भारत की हवा में उड़ रहे हो यार F-35 भाई साहब F-16 और साथ मैंने सुना है बॉम्बर भी वहां पर आ गई भाई साहब जो अमेरिका का, क्योंकि भारत ने बॉम्बर भी लेने, अमेरिका ने बॉम्बर भी भिजवा दिया है। F-35 जो प्योर 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो इस टाइम भारत में लैंड कर चुका और किस में दो है, एक भी नहीं है, दो है। और वो किस तरह से भारत का जहाँ पे वो एयर शो है तो उस रनवे पे भाई साहब आराम से चल के आ रहे तो देख के हैरान रह गया हूँ भाई, बना हो क्या गोरे गिरे इंडिया के कदमों में अपने साहब, तीन जहाज भेजे हैं। इतिहास में हुआ है कि रशियन फाइटर जेट, अमेरिकन फाइटर जेट एक साथ भारत की धरती पे आमने सामने खड़े हुए हैं और आपस में वो दोनों भिड़ रहे हैं कि भाई भारत हमारा फाइटर जेट लेगा और पहला कहता है हमारा लेगा, दूसरा कहता है हमारा लेगा। ये दोनों क्या लेवल बन चुका है वो यार। भारत की धरती पे दो 5th जनरेशन फाइटर जेट इस टाइम पहुंचे हुए हैं और वो भारत को अपना तगड़ा एक्शन दिखाएंगे ताकि भारत हमसे डील करे और हमसे ये फाइटर जेट ले। भाई रशिया भी चाहता है कि मुझसे ले ले, यूएसए भी चाहता है कि मुझसे भाई ले ले। ज्यादा चांस यूएसए का है इधर, क्योंकि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट में यूएसए की टेक्नोलॉजी है वो रशियन से कहीं गुना ज्यादा आगे है। बिल्कुल बेहतर तो भारत पैसा फेंकेगा तो भारत ऐसी जगह पे पैसा फेंकेगा जहां पे उसको कामयाबी है। बिल्कुल, क्योंकि रशिया ने ये भी चीज बोली हम देते हैं कि जो इंजनों का मसला है वो हम आपको इंडिया में बना के भाई दे साहब सकते हैं। अब कब हल करके देंगे यार टाइम लगता है उस पे ना, क्या पता, अभी तक उन्होंने खुद अपना नहीं लगाया तो भारत को कब लगा के देंगे। ये तो है, डिले हो सकता है। डिले नहीं हो सकता, आराम से 6-7 साल बाद की बात है। बिल्कुल, ये बात अभी की बात नहीं है। फिर इंडिया लेकिन इस टाइम F-35 F-35 है वो भारत का फ्यूचर है, बिल्कुल जो इस टाइम लैंड हो चुका है। क्योंकि एम का भारत बना रहा है उसको टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइम भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है चाइना की बजाने के लिए। और भाई साहब F-35 लैंडिंग से बेस्ट एयरक्राफ्ट कोई नहीं। और अमेरिका तो यार तुम भारतीय शुक्र करो तुम्हारे आगे बीन बजा रहा है कि भाई हमें हमारा ये ले लो। यार कैसा टाइम आ गया कि गोरे खुद आ रहे हैं चीजें दे देने के लिए। भारत की धरती में बड़े बड़े फाइटर जेट्स घूमते हुए आज तक हमने नहीं देखे, लेकिन आज हम लोग घूमते हुए देख रहे हैं क्योंकि दुनिया चाह रही है कि वो हमारे फाइटर जेट भारत यार देख ना, बम्बर तीनों आ गए, 4 तैयारे आ गए उनके, क्यों आए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ F-16 क्यों भेजा, मतलब भारत F-16 तो नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, तो भारत वो लेके गलती नहीं करेगा। भारत जाएगा डायरेक्ट 5th जनरेशन में, क्योंकि भारत एक अमीर देश है और अमीर देश हमेशा बड़ी चीज लेते हैं और भारत 5th जनरेशन के अलावा और किसी पे हाथ नहीं रखता। तुम्हारा क्या ख्याल है F-35 पे डील इंडिया की डन हो जाएगी? यार मुझे भी है भी यही बोल रहा हूं कि F-35 100% है भारत, क्योंकि ट्रंप ने ये आप मेरी बात पेपर पे साइन करके ले लो कि भारत 5th जनरेशन में F-35 को चूज करेगा और किसी फाइटर जेट को नहीं चूज करेगा, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी अच्छी है। हाँ, और भाई साहब अमेरिका इनको सब कुछ करके देगा, इनके लिहाज से, भारत के लिहाज से हर चीज वो अंदर पुट करके देगा। बिल्कुल देगा। फिर त्यारा इंडिया की जरूरत भी है, वजह से तो पाकिस्तान भी ले रहा है चाइना से, और चाइना के पास खुद भी है। चाइना के क्या 5th जनरेशन बस गुजारा ही है ले रहे हैं, इधर JF-17 सीधा नहीं उड़ता और आप 5th जनरेशन की बात कर रहे हो यार। ओ यार इन्होंने बोला हुआ है ना, चाइना को ऑर्डर तो दिया हुआ है ना, पता नहीं क्या ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन भाई साहब F-35 लाइटनिंग आ गया ना तो दुनिया का जो बेहतरीन तैयार है ना F-35 जो भारत लेने जा रहा है। उधर भाई साहब भारत की धरती पे जलवे दिखाएगा F-35, उसको तो तुम छोड़ ही दो। तो तुम यार 2 सुपर पावर है, 2 सुपर पावर रशिया और अमेरिका, दोनों के तैयारे पहुंच चुके इंडिया में। देख भाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि भारत हमारा जहाज ले ले। F-35 पे डील इंडिया डन कर देगा, ये मेरी बात याद है। 90% का चांस है भाई साहब F-35। आप लोगों के क्या थॉट है भाई इस बारे में, इधर वीडियो तुम